नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर से और एक प्राइवेट स्कूल से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। बहुत दुख की बात है, बड़े सूने सूने लग रहे हैं। आज 16 अगस्त है और बहुत खाली खाली बैठे हुए हैं। अभी घर से जब स्कूल आने लगा तो एक पेरेंट्स रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे कहा, सर स्कूल कब खुलवाओगे? मैं कहा, जी हम तो चाहते हैं खुल जाए। बोले, मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा गफला है, इसलिए स्कूलें नहीं खुल रही। मैं, सर क्यों, आपको क्यों लगता है गफला है? तो उन्होंने बड़े सामान्य शब्दों में जो बात कही कि सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना ऑनलाइन एजुकेशन देने की, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दे दिए होंगे सरकार को और ये कह रही होंगी खुलो ही मत, ताकि झक मार के पेरेंट को उनका बिजनेस लेना पड़े। मैं कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बोले, सर है, कुछ कंपनियां बहुत जिद कर रही है हमारे पास रोज, वो कह रही है नहीं खुलेंगे, लिख लो स्कूल। मेरे दिमाग में अचानक ये बात जो मैं सोच भी नहीं पा रहा था आगे, इसलिए भी नहीं है स्कूल सुना कि कोरोना है। कोरोना वोना नहीं है, सुना इसके लिए स्कूल है कि इन सत्ताओं के जो नेता है इनके दिमाग में कोरोना है, इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। भारत सरकार हो वो भी सुनी पड़ी है, राजस्थान सरकार है वो भी सुनी पड़ी है और देश के कुछ और राज्यों की सरकारें भी सुनी पड़ी है। मैं सत्ताओं से ये तो कहना चाहूंगा, कहीं तो शर्म कर लिया करो, किसी पे तो दया कर दिया करो। उस गरीब बच्चे का क्या होगा जो 18 महीने से घर बैठा हुआ है, जिसके पास ऑनलाइन के संसाधन नहीं है, जिसके पिताजी को कुछ आता नहीं है। अरे मैं आपसे 2 सवाल छोटे छोटे करना चाह रहा हूं। आप ये कहते हैं कि स्कूल जब खुलेगी तो पेरेंट्स की सहमति लेके स्कूल आना होगा और स्कूल को ऑनलाइन भी देना होगा और बच्चे पे दबाव भी नहीं डालना होगा, यानी 4 शर्तें हैं। सारी देश की सारी जनता सुने, किसी भी स्टेट की, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो या किसी और स्टेट की सरकार हो, वो स्कूल खोलने की जो शर्तें लगाती है वो मैं आपको बता देता हूँ 4 है। 50 से अधिक क्षमता नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स की सहमति लेके आओगे, ये और भी अच्छी बात है। आप स्कूल बुलाने के लिए दबाव नहीं डालोगे, ये और भी अच्छी बात है। और ऑनलाइन एजुकेशन जारी करोगे। बाकी और बहुत सारी शर्तें हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत छोटा सा सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जब पेरेंट्स से सहमति लेके आना है तो 9 से 12 क्यों, पहली क्लास से क्यों नहीं? जिस पेरेंट को लगता होगा मेरे बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है और मेरा बच्चा ऑनलाइन नहीं ले सकता क्योंकि न मेरे पास साधन है न मेरे बच्चे के पास साधन है, क्या उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे आप? क्या पूरी कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया था कि 2 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, ये उस कैबिनेट का अपमान नहीं है? क्या वो पूरी कैबिनेट बेवकूफ थी जिस दिन फैसला लिया? क्या उस दिन डॉक्टर नहीं थे? लेकिन वो जो पेरेंट कह रहे हैं ना, वो बात मेरे कहीं न कहीं समझ आ रही है। सत्ताओं को जब ऊपर से कुछ होता होगा, और ये सरेआम कह रहा हूं ना मैं, और मैं नहीं को लाखों पेरेंट्स कह रहे हैं। अब मेरा आगे का जो वीडियो पेरेंट्स के लिए, आप इनसे आशा करना बंद कर दीजिए। आज की तारीख में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता में प्रत्येक व्यक्ति पे लगभग 60,000 रुपए का कर्जा है इनकी वजह से। रोडवेज करोड़ों रुपए घाटे में चल रही है इनकी वजह से। 3 रुपए की बिजली को आप 9 रुपए में खरीदते हो इनकी वजह से। ये जो सरकारी स्कूल में बच्चे को फ्री पढ़ाने की बात करें ना, उस बच्चे पे 70,000 रुपए सालाना खर्च करते हैं ये। इनमें कोई वो मतलब नहीं, इनसे कोई आशा करना बंद कर दो। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ें, आपके बच्चे का कैरियर बने, तो इस सड़कों पे आइए। उन तथाकथित पेरेंट्स पे मत जाइए जिनको राजनीति करने के चक्कर में या कुछ फीस बचाने के चक्कर में कहते नहीं 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 कोरोना है, मत भेजो मत भेजो मत भेजो। किसी पार्क में जाके देख लो, खुला चैलेंज है मेरा, किसी पार्क में चले जाइए आप, आपको हजारों बच्चे खेलते मिलेंगे, वहां कोरोना नहीं है। किसी फंक्शन में चल जाइए, माँ बाप के साथ बच्चे खेलते मिलेंगे, वहां कोरोना नहीं है। कॉलोनी की गली सड़कों में देख लो, वहां कोरोना नहीं है। मॉल में कोरोना नहीं है, चुनाव में कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना स्कूल में बैठा है। चला कमरे में बैठा बैठा क्या करे बेचारा, कहां जाए? इन नेताओं ने चुनाव में नहीं आने दिया उसको, तो आके बैठ गए स्कूल में, बोले यहां पढ़ लेते हैं खाली जगह। शर्म करो अब तो। बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, जो मर्जी आए कर लेना। इतना तो सोचो सर, उन बच्चों का क्या हो रहा होगा जो गांव में रह रहे हैं। वो गरीब 2 बच्चे हो गए ना, एक भारत में 2 भारत क्यों करते हो? एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ लेता है, उसके पास ऑनलाइन के संसाधन है, कुछ समझ भी आता है, लेकिन एक बच्चा तो ऐसा है जिसके पास ना ऑनलाइन के संसाधन है, ना उसके पेरेंट के पास संसाधन है, ना उसके पेरेंट समझते हैं। ये बच्चा 2 साल से बैठा हुआ है, आप इसको पास कर दोगे? चाटेंगे क्या उस पास को लेके? क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो इस बच्चे को अपनी योग्यता के आधार पर लड़ना होगा। अतः मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, हमने राजस्थान भर में अभियान चलाया है। प्रत्येक पेरेंट्स मेरे तरह से वीडियो बना बना के डाले ग्रुपों में, वायरल करे उसको
हजारों पेरेंट्स अभियान चलाओ और एक शर्त रख दो कि पेरेंट की सहमति से स्कूल जाए, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं और पहली क्लास से स्कूल खुले, क्योंकि उस बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैं कानूनी और तकनीकी बात बता रहा हूं। डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है आईसीएमआर। उस आईसीएमआर ने यह कहा है कि छोटे बच्चों में रिसेप्टर नहीं होता, इसलिए उनको कोरोना का खतरा हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत कोई होगा भी तो गंभीर नहीं होगा, छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी होगी और उसका इलाज कराया संभव है। और पहले प्राइमरी स्कूल खोलो, ये सरकार के डॉक्टर कहते हैं। फिर ये शिक्षा मंत्री, ये चिकित्सा मंत्री, ये डॉक्टर हो गए। पर चूंकि ये अपने विधानसभा में बैठ के इनको तो चुनाव करना है ना। अतः एक चीज और कहूंगा जनता से, अभी चुनाव हो रहे हैं 5-6 जिलों में, कांग्रेस और बीजेपी के नेता आएंगे। जब ये नेता आने लगे तो इनसे पूछना जरूरी है, यार कोरोना कहां है, और कोरोना तो चुनाव क्यों करा रहे हो? सरपंच बनना जरूरी है, जिला परिषद मेंबर बनना जरूरी है, एमएलए बनना जरूरी है। लेकिन चूंकि आप इनसे सवाल नहीं पूछोगे तो होते रहो बर्बाद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम मैं बर्बाद नहीं हूंगा। मैंने बीड़ा उठाया, मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं जिलों में जा रहा हूं, पेरेंट्स को बुला रहा हूं और वहां से ही सरकार को हम खुला निवेदन कर रहे हैं। चेतावनी नहीं, निवेदन। तो चेतावनी तो तब देते हैं जब बिना सूचना के सीएम का घेराव करेंगे। कोई तारीख वारीख नहीं देंगे। जितना बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। जब आप मारने पे तुले हुए हो तो ऐसे मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।